हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो चलिए बनाते हैं आज उड़द दाल और बेसन की बहुत ही टेस्टी पापड़ी, जिसे हम होली के उपलक्ष्य में बनाकर तैयार करेंगे। आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को आप चाय के साथ या फिर आप पापड़ी चाट भी इसका बनाकर तैयार कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो पापड़ी चाट भी आपको बनाकर ज़रूर दिखाएंगे। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अपनी पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेना है यहाँ पे उड़द दाल। उड़द दाल आप यहाँ पर छिलके वाली भी ले सकते हैं या फिर आप बिना छिलके वाली ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बिना छिलके वाली उड़द दाल लेकर तैयार की है। इसे हमने 1 से 2 घंटे कम से कम इसी तरह भिगा कर छोड़ देना है। उसके बाद जब ये फूल जाएगी तो अब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, इसे हमने 2-3 बार पानी से वॉश कर लिया था। अब हमने यहाँ पर ले लिया है ग्राइंडर और इस तरीके से इसे पानी से इस तरह निकालते जाएंगे और यहाँ पर ग्राइंडर में ऐड करते जाएंगे। तो ध्यान रहे कि हमें इसे पीसना कैसे है, इस प्रोसेस को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें इसे यहाँ पर बिना पानी डाले इसी तरीके से पीस करके लाना है और उसके बाद आपको मैं दिखा देती हूँ। कम से कम 1 से 2 चम्मच के करीब आप यहाँ पर पानी ऐड कीजिएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आप 1 से 2 चम्मच और ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब अभी पानी यहाँ पर ऐड किया है। इसे 20 से चम्मच थोड़ा सा हम यहाँ से ऐड कर देंगे तो हमारा जो पेस्ट है वो ज़्यादा गीला नहीं बनेगा और बहुत ही अच्छे से ग्राइंडर में पिस जाएगा। वैसे तो मेरी आज की ये रेसिपी जो है, आप चाहे तो उड़द दाल के जो आटा होता है उससे भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन आजकल घरों में उड़द दाल बिल्कुल भी उसका आटा नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से उड़द दाल को ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पीस कर तैयार कर लिया है। इसे ऐड कर लेते हैं एक गहरे तले के बर्तन में। यहाँ पर मैंने इसे ले लिया है उड़द दाल के। सभी पेस्ट को अच्छे से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी उड़द दाल को हमने निकाल लिया है पेस्ट को। और आप यहाँ पर बेसन को थोड़ा सा कम कम करके ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे एक डो फॉर्म में बनाना है। तो आप उस हिसाब से बेसन को ऐड कीजिएगा। यहीं पर साथ के साथ हमने काली मिर्च का पाउडर ले लिया आधा चम्मच के करीब और 1 चम्मच लगभग यहाँ पर हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, कूटा हुआ लाल मिर्च है। और यहीं पर हमने आधा चम्मच के करीब अजवाइन लिया है। इसे भी हाथों से इस तरीके से क्रश कर लेंगे और हमने इसे भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल है, इसे भी यहाँ पर ऐड कर, इससे बहुत ही खस्ता बनती है हमारी नमकीन या पापड़ी, जो भी आप बनाना चाहते हैं। और यहीं पर हमने छोटा टीस्पून के करीब हमने यहाँ पर लिया हुआ मीठा सोडा। उसके बाद हम यहीं पर ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ये वही है जो नॉर्मल नमक हम सब्ज़ी में अपने ऐड करते हैं, बस वही यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इसे भी नमक की क्वांटिटी को थोड़ा कम रखिएगा। और यहाँ पर हींग आप चाहे तो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारी इस रेसिपी में हींग का। तो बस सभी चीज़ों को यहाँ हाथों से इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ आटा लगाते समय पानी की ज़रूरत हो तो 1 से 2 चम्मच के करीब आप यहाँ पर पानी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसी तरह हाथों से आपने मिला लिया है इस तरीके से। और यहीं पर उसके बाद हमें फिर 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल ऐड करना है। इससे जो ये चिपक रहा है ना, ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, बहुत ही आसानी से इसका डो बन के तैयार हो जाता है। हाथों में भी नहीं चिपकेगा ये। और ये देखिए हमारा डो इस तरीके से तैयार हो गया है। अब आप इसे चाहे बेसन पापड़ी बनाएं, चाहे कोई भी रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है आप बनाना। डो बिल्कुल तैयार हो चुका, आप देख सकते हैं जब हम उठा रहे हैं तो बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा है। तो डो बिल्कुल रेडी हो। थोड़ा सा इसे और मसल देते हैं और इसे थोड़ा सा चिकना कर लेंगे इसे। अब मैं आपको अपने हाथों को दिखा रही हूँ कि देखिए बिल्कुल भी चिपका नहीं है हाथों में, बहुत ही आसानी से ये इस तरीके से डो बन जाता है। इसे थोड़ी देर के लिए हमें इसी तरीके से सेट करने के लिए रख देना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे इसी तरीके से हमें छोड़ देना है। कम से कम 10 मिनट के लिए हमने इसे इसी तरीके से छोड़ दिया था। हाथों को अच्छे से धुल लेंगे, फिर हाथों में तेल लगा के इसकी लोइयाँ को कट करेंगे। ध्यान रहे लोइयाँ हमारी बिल्कुल एक बराबर होनी चाहिए। इसके लिए आप कोई भी टीस्पून ऐसा आप स्पून ले लीजिए जिससे कि आप इसे अच्छे से कट कर सकें। तो यहाँ पर मैं देखिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस तरीके से लोइयों को लेती जा रही हूँ। और अब मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि आपको यहाँ पर किस तरीके से कट करके लेना है, ताकि एक साइज़ के हमारे बेसन पापड़ बनकर तैयार हों। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से बना लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है चाकुओं को हम एक बराबर इस तरीके से बराबर मात्रा में हम कट करते जाएंगे। इससे हमारी लोइयाँ छोटी बड़ी नहीं बनती हैं और बहुत ही आसान होता है हमें एक जैसा पापड़ बनाने में। तो यहाँ पर बस लोइयों को हमने इस तरीके से कट कर लिया है और अब इसे हम हाथों से इस तरीके से इस तरह से बनाकर सेट कर लेंगे लोई को। तो बहुत ही आसान है ये बेसन पापड़ बनाना। इसके लिए आपको घंटों धूप में बैठना भी नहीं पड़ता है। इसके लिए आपको ज़्यादा देर वेट भी नहीं करना पड़ता, ज़्यादा देर इसको पकाना भी नहीं पड़ता। जितना बनाना है उस हिसाब से आप बनाइए और इसे रोज़ के रोज़ आप बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेसन लगाते जाना है और इसे बेलते जाना है। हमें इसे खूब पतला बेलना है ताकि हमारे पापड़ भी बहुत ही क्रंची बन के तैयार हों। मोटा होगा तो उतना अच्छा पापड़ बन के बिल्कुल तैयार नहीं होता है। तो
आप एक साइज़ में और पतले पतले पापड़ ही इस तरीके से बेलकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी क्लिप मैंने कट नहीं किया है ताकि आप ये देख सकें कितना ही ज़्यादा पतला पापड़ हमारा बन के देखिए तैयार हुआ है। ये बहुत ही जल्दी बनता है और इस तरीके से आप बहुत ढेर सारे पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा पतला बन के ये तैयार हुआ है। हमने इसे यहाँ पर एक थाली में निकाल के आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर सभी इसी तरीके से हमने बेल कर तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं ये बड़ी वाली थाली है जिसमें हमने रखा हुआ है पापड़ों को। तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पापड़ बन के यहाँ पर तैयार हो जाए। बहुत ही कम चीज़ों से बनकर इतने सारे पापड़ बन के तैयार होते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर सबको इकट्ठा बनाने की जगह पे थोड़ा थोड़ा बेलते जाइए और तुरंत के तुरंत इसे तलते जाइए, क्योंकि क्या होता है ना, इतना ज़्यादा बना देने के बाद से ना ये चिपक भी जाते हैं आपस में एक दूसरे से। तो आप थोड़ा थोड़ा बनाते जाइएगा और साथ के साथ इसे बेलते भी जाइएगा। और यहाँ पर देखिए हमने रिफाइंड ऑयल को गर्म कर लिया है। सरसों के तेल में भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं, जिसमें भी आप खाना पसंद करते हो। तो उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए तेल को अच्छा गर्म कर लेना है। इसे हम अलटते पलटते हुए पकाएंगे। अभी आपको ये दिख रहा है ना एकदम नरम, अभी ये बिल्कुल क्रिस्पी सा बन जाएगा। तो आँच को थोड़ा सा अभी यहाँ पर तेज़ रखते हैं। जब थोड़ा सा ये पक जाएगा तो थोड़ा आँच को धीमा कर देना है। तो मीडियम आँच पे ही हमें इसे अलटते पलटते हुए बनाना है अपने पापड़ों को। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी छोटी छोटी टिप्स आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं, जिससे कि हमारा पापड़ बहुत ही करारा बने, खस्ता बने और जाते ही मुंह में एकदम क्रंच आए इसके। और कम चीज़ों में भी आप इस पापड़ को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कड़छी की मदद से दोनों तरफ हमने अलटते पलटते बना देना है। बहुत ही कम तेल से पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं। यहाँ देखिए हमने बना लिया है। इसे इस तरीके से निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। और आप देख सकते हैं कि इतना क्रंची है ये कि देखिए हम ऐसे उठा के अलट पलट भी रहे हैं तो भी ये बिल्कुल भी मुड़ नहीं रहा है। इतना ज़्यादा अच्छा बना है ये। तो बस यहाँ पर एक बना लिया है, एक बनाकर आपको और दिखा देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा पापड़ भी हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रंची और देखिए फूले फूले बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से पापड़ आप भी घर में बना सकते हैं, अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। इस पापड़ को बना के आपको बिल्कुल भी मार्केट से मिलावट वाली चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। घर पर ही बनाइए और स्वस्थ रहिए। तो चलिए यहाँ पर मैंने सारे ही बना के तैयार कर लिए, आपको सारे दिखा देते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने ही टेस्टी उड़द दाल के हमारे पापड़ बन के तैयार हो गए हैं। तो जो टिप की बात मैं आपसे करी थी उस टिप को भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला टिप ये है कि आटे को बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं रखना है, थोड़ा सा इसे टाइट ही रखेंगे। दूसरा ये है कि अगर आपका आटा गीला हो जाता है, अगर आपको लगता है कि उड़द दाल और बेसन जब हम मिला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गीला हो गया है, तो आप उसमें थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं बेसन, या फिर अगर आपका उड़द दाल का आटा है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। छोटे छोटे सारी टिप्स को फॉलो करते हुए इसे बनाएंगे और ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये पापड़ी है ज़्यादा नमक होने पर उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो हमारी पापड़ी बल्कि बिल्कुल तैयार है। इस होली इस पापड़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा क्रंची होती है। चाय के साथ एंजॉय कीजिए, इवनिंग में खाइए या मॉर्निंग में, आपको बहुत पसंद आएगी। सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटा सा लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। इससे हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाने का।